नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कल सुबह 7 से रात 9 बजे तक देश में लगेगा जनता कर्फ्यू। आज आधी रात से कल रात 10 बजे तक रद्द हैं सभी रेलगाड़ियां। कल नहीं चलेगी दिल्ली मेट्रो, विमान सेवाएं भी रहेंगी बाधित। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जनता कर्फ्यू को सफल बनाना हर नागरिक का कर्तव्य। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी संस्थान और लोगों से सरकार के प्रयासों में सहयोग करने की अपील। कहा, असाधारण स्थिति से निपटने के लिए असाधारण उपाय किया जाना जरूरी। देश भर में अब 111 सरकारी प्रयोगशालाओं में होगा कोरोना वायरस का टेस्ट। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के संपर्क में आए लोगों के 5वें से 14वें दिन के बीच होगी जांच। कोरोना वायरस के बढ़ते असर के मद्देनजर ब्रिटेन में लॉकडाउन। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने की स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 11,000 के पार। और देश को इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा और मेडिकल डिवाइस का प्रोडक्शन हब बनाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन देगी सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 9 अहम फैसलों को मंजूरी। आने वाले सालों में 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना वायरस की करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें, आपको, हर किसी को एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक देश में जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उठाया जा रहा है। इस जनता कर्फ्यू में शामिल होकर दिशा निर्देशों का पालन करके हम सभी कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। यानी हम खुद का ख्याल रखते हुए दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। बस जरूरत है तो कुछ सावधानी बरतने की और सतर्क रहने की। 19 मार्च को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाने की अपील की थी। इससे कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। कोरोना वायरस से निपटने में सहयोग देने वालों के प्रति प्रधानमंत्री ने रविवार को शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए करतल ध्वनि से आभार व्यक्त करने की अपील भी की थी। जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक, रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें
और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरे देश के स्थानीय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार्च को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों से रविवार को घर पर ही रहने के लिए आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसका मकसद अपना ख्याल रखने के साथ दूसरों का ख्याल रखना भी है। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि रविवार को सभी घर पर ही रहें और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। उपराष्ट्रपति ने आह्वान किया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी संस्थान और लोग साथ आएं। एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संस्थान और चिकित्सकों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही भारत कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। उन्होंने कहा कि एक महामारी के रूप में कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर के सभी देशों के लिए एक चुनौती है। ये असाधारण स्थिति असाधारण उपायों की मांग करती है, जिस पर भारत सरकार की कोशिशें विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी सराही गई है। अगले कुछ सप्ताह हमारे देश में वायरस को दूसरे चरण से आगे नहीं जाने देना बेहद ही महत्वपूर्ण है और सभी नागरिक स्वच्छता और सामाजिक दूरदर्शिता के माध्यम से आवश्यक सावधानियों को अपनाने, शिक्षित करने और जागरूकता फैलाने का काम करें। डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी कोरोना वायरस की चुनौती का सामना करने में अतुलनीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि परीक्षण के समय में उनके उत्साही प्रयासों को स्वीकार करें और रविवार को ताली बजाकर उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए उनकी सराहना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दौरान लोगों को अपने घरों से नहीं निकलने की अपील की गई है। इसे लेकर कई राज्यों के नेताओं और सांसदों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और जनता कर्फ्यू का समर्थन किया है। प्रदेश के अंदर कल सभी मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की बसेज भी पूरी तरह प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक बंद रहेंगी। सिटी बस सेवा भी पूरी तरह कल बंद रहेंगी। इन चीज़ों को हम देखें जिससे हर हाल में हम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकें। 22 मार्च को सवेरे 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जनता स्वतः स्फूर्त इस दौरान अपने घरों में रहे। ये आवश्यक है कि हम इस जन कर्फ्यू के कार्यक्रम को सफल बनाएं। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है और जनता कर्फ्यू लागू होगा। जनता अपने आप आएगी और जितने मेरे पास फोन आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र से जितने फोन आ रहे हैं जो हमसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो खुद से जो है सेल्फ कर्फ्यू में जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू को व्यापक समर्थन मिल रहा है। कई बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री के इस प्रयास की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए इन हस्तियों को धन्यवाद दिया है। विभिन्न नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर इसे द्विपक्षीय समर्थन करार दिया। जनता कर्फ्यू के आह्वान का समर्थन करते हुए नेताओं ने इस प्रयास को प्रशंसनीय बताया है। प्रधानमंत्री ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के ट्वीटों का भी हवाला दिया, जिन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए ये परीक्षा की घड़ी है और हर व्यक्ति इस खतरे से लड़ना चाहता है और सामाजिक मेलजोल से अभी लोगों को दूर रहना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू को समर्थन देने के लिए दिल्ली के ऑटो टैक्सी यूनियन के पहल की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस पहल से कोरोना महामारी के खिलाफ देशवासियों की लड़ाई को एक नया बल मिलेगा। चौदह घंटे के जनता कर्फ्यू के मद्देनजर रेलवे, विमानन सेवाओं और राज्य सरकारों ने कई तरह के कदम उठाए हैं। आज आधी रात से रविवार रात 10 बजे तक पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक करीब 2400 ट्रेनें रद्द की गई हैं। हालांकि जनता कर्फ्यू के दौरान जो पैसेंजर ट्रेनें सुबह 7 बजे परिचालन में रहेंगी, उन्हें गंतव्य तक पहुंचने दिया जाएगा और जिन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बेहद कम होगी, उन्हें बीच में ही रोक दिया जाएगा। लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन भी रविवार सुबह 4 बजे से रात 10 बजे के बीच बंद रहेगा। बोर्ड ने सभी रेलवे जोनों को ये निर्देश दिया है कि जो यात्री ट्रेनों में हों, उन्हें यात्रा में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। इस बीच IRCTC ने फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार और रेल किचन्स को रविवार से अगले आदेश तक बंद रखने के लिए कह दिया है। जनता कर्फ्यू के दौरान कई शहरों में मेट्रो भी बंद रहेंगी। इस बारे में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दिल्ली, नोएडा, चेन्नई में मेट्रो सेवाएं बाधित रहेंगी। जनता कर्फ्यू के मद्देनजर विमानन कंपनी इंडिगो और गो एयर ने भी करीब 1000 उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। इंडिगो ने महज 40% उड़ानें संचालित करने की ही बात कही है। हालांकि घरेलू उड़ानों का संचालन जारी रहेगा। गो एयर की रविवार को सभी घरेलू उड़ानें रद्द रहेंगी। कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही सूचना साझा करने और घबराहट नहीं फैलाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो ट्वीट कर लोगों को जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। वीडियो को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आपकी 1 मिनट की सावधानी कई लोगों की जान बचा सकती है। अगर आपके पास ऐसे वीडियोस हैं जो लोगों को शिक्षित कर सकते हैं और कोविड-19 से जूझने के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं, तो इसका उपयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल साइट्स और लोगों का धन्यवाद किया है। गूगल की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि गूगल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज के समय में तकनीक और इंटरनेट का इस्तेमाल एक स्वस्थ ग्रह के लिए आवश्यक है। उनका ये प्रयास इस लड़ाई को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्हाट्सएप और माईगव इंडिया द्वारा ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कोरोना वायरस पर सटीक और सत्यापित जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री ने इसके साथ एक लिंक भी शेयर कर हाय भेजने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर इंडिया के प्रयास की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने लिखा कि ट्विटर इंडिया ने इसके लिए एक समर्पित पेज लॉन्च किया है जो पूरे भारत के विभिन्न प्राधिकरणों के लोगों को आवश्यक वास्तविक अपडेट प्रदान करता है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ट्विटर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय घबराने का नहीं बल्कि सतर्कता बरतने का है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए न सिर्फ घर के भीतर रहना जरूरी है, बल्कि आप जिस शहर कस्बे में हो वहीं रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनावश्यक यात्रा से ना तो आपकी कोई मदद होगी, ना ही दूसरों की। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे वक्त में हमारी हर छोटी कोशिश बड़ा असर डालेगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो डॉक्टर्स और अधिकारियों की सलाह का पालन करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम सभी को डॉक्टर्स और अधिकारियों की सलाह माननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने उन लोगों से भी निर्देशों का पालन करने की अपील की है जिन्हें होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन आपके साथ साथ आपके परिवार और मित्रों को भी बचाएगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का रोल अदा कर रहे लाखों सुरक्षा कर्मियों, वाहन के सदस्यों, साफ सफाई व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री ने इन लोगों को हीरो बताया है। उन्होंने कहा कि इनका योगदान आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। वहीं आईटी प्रोफेशनल्स पर गर्व जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अन्य नागरिकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में इनोवेटर्स और इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बड़ी भूमिका है। इनोवेटर्स और इंडस्ट्रियस प्रोफेशनल्स ने बड़ी भूमिका निभाई है कोविड-19 से लड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मा कंपनियों से दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। इस बैठक में दवा कंपनियों ने प्रधानमंत्री को भरोसा दिलाया कि उनके पास दवाइयां बनाने के लिए पर्याप्त आपूर्ति मौजूद हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। दवा कंपनियों ने भरोसा दिलाया कि मौजूदा स्थिति में वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मांग और आपूर्ति का चक्र 24 घंटे बना रहे। आइए यहाँ पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कोरोना वायरस की ही करेंगे। कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके तहत सांस संबंधी गंभीर रोगों, दम फूलने, बुखार और कफ की शिकायत के साथ अस्पताल आने वाले सभी मरीजों की कोरोना वायरस संक्रमण के लिहाज से भी जांच की जाएगी। परिषद के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए रोगियों के संपर्क में आए लोगों की भी 5वें और 14वें दिन के बीच एक बार जांच की जानी चाहिए। वहीं आईसीएमआर ने ये दिशा निर्देश कोरोना के संदिग्ध मामलों में सभी लोगों को विश्वसनीय जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जारी किए हैं। वहीं आईसीएमआर के निदेशक ने आज राज्य सरकारों से कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। कोरोना वायरस का टेस्ट करने के लिए देश भर में अभी 111 लैब काम करने लगी हैं। निजी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को भी इससे जोड़ा जा रहा है। अलग अलग जगहों पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में अब तक 1600 भारतीयों समेत कुल 1700 लोगों को उपचार सेवाएं दी गई हैं। देश में कोविड-19 के ज्यादातर मामले उन लोगों में सामने आए हैं जो विदेश या अन्य जगहों से संक्रमित होकर लौटे हैं। कई मरीज ऐसे भी हैं जो ऐसे लोगों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 280 के पार हो गई है। आईसीएमआर ने हमारी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को भी जैसे जैसे समय सिचुएशन इवॉल्व हो रही है उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन, हमारी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने भी अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया है, जिसके तहत अब एसिम्प्टोमेटिक, डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो कंफर्म केस के अगर होते हैं तो उनको भी हम 5वें से 14वें दिन के अंदर हम टेस्ट करेंगे ताकि हम और ढंग से उसको एक पकड़बंदी के रूप में हम उसको समझ पाएं और उस पेशेंट को भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इसके तहत ही एक बहुत बड़ा विषय हर बार आता रहा है कि हमें अपनी लैब बढ़ानी है।
तो आज ही सारी स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए जो डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के, उन्होंने स्टेट्स से डिस्कस किया। जो स्टेट्स की और लैब भी हमारी सामने आई हैं उनको कंसिडरेशन में लेते हुए आज से 111 लैब देश में, जो कि पूरे देश में चारों तरफ फैली हुई हैं, 111 लैब जो हैं वो फंक्शनल हो गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए कई राज्यों ने भी बड़े कदम उठाए हैं। जनता कर्फ्यू को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सभी मेट्रो स्टेशन रविवार को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के लिए बंद रखने का फैसला किया है। वहीं उत्तर प्रदेश बस सेवाएं और सिटी बस सेवाएं भी बंद रहेंगी। प्रदेश के अंदर कल सभी मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की बसेज भी पूरी तरह प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक बंद रहेंगी। सिटी बस सेवा भी पूरी तरह कल बंद रहेंगी। इन चीज़ों को हम देखें जिससे हर हाल में हम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकें। वहीं यूपी सरकार ने भीड़भाड़ वाले सभी जगहों को बंद करने का निर्देश दिया है। सरकार ने शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और जिम इत्यादि जगहों को बंद रखने का आदेश दे दिया है। सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से दिहाड़ी मजदूरों, ठेला लगाने वालों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें DBT के माध्यम से 1000 रुपए देने का फैसला लिया है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचने के लिए भी आम जन का आह्वान किया गया। तो स्वाभाविक रूप से इससे दिन प्रतिदिन कमाने वाले लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा। प्रदेश के अंदर श्रम विभाग के द्वारा 20,37,000 जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, इन सभी श्रमिकों को हम लोगों ने तय किया है कि तात्कालिक रूप से भरण पोषण भत्ता के रूप में 1000 रुपये DBT के माध्यम से हम इनके अकाउंट में देने की सहमति प्रदेश सरकार ने दी है। जो पैसा हम लेबर सेस से उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है। यहां अब तक कुल 52 मामले सामने आए हैं। इसके बाद सरकार ने 4 शहरों मुंबई, MMR क्षेत्र, पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़ और नागपुर में सभी दफ्तर, अहम प्रतिष्ठान और बाजार को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का निर्देश दिया है। आवश्यक सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। मुंबई लोकल, अस्पताल, पुलिस थाने और बैंक खुले रहेंगे। मेडिकल सेवाएं भी निर्बाध रूप से मुहैया कराई जाएंगी। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी मॉल्स 31 मार्च तक बंद रहेंगे, लेकिन किराना और दवाइयों की दुकानों को इससे छूट दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सभी गैर जरूरी सार्वजनिक कामकाज भी बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सार्वजनिक गतिविधियां ही जारी रहेंगी। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14 हो गई है। दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन स्कीम के तहत आने वाले लोगों को अब 7.5 किलो राशन देने का ऐलान किया है, यानी हर शख्स को 2.5 किलो ज्यादा मिलेगा। बेघर लोगों के लिए खाने का इंतजाम के साथ ही विकलांग और बुजुर्गों की पेंशन 2 गुना करने की बात कही गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है। यूरोप में मरने वालों का आंकड़ा 6,000 के पार जा चुका है। इटली में शुक्रवार को कोरोना वायरस से 627 और लोगों की मौत होने के साथ ही 4,000 के पार यहां आंकड़ा जा चुका है। इस देश में इस रोग से प्रतिदिन की मृत्यु दर उससे भी ज्यादा हो गई है जो चीन में वुहान के हुबई प्रांत में इस बीमारी के शिखर पर रहने के दौरान आधिकारिक तौर पर मृत्यु दर जो वहां दर्ज की गई थी। इटली में महज पिछले 3 दिनों में कोविड-19 से 1500 से ज्यादा मौतें हो गई हैं।
इटली में इस बीमारी से अब तक 4032 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए सामाजिक मेलजोल कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। यहां कैफे, पब्स, बार, रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, थिएटर, सिनेमा, जिम और खाने पीने की जगहों को आज रात से ही बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। यहां पर मरने वालों का आंकड़ा 177 पहुंच गया है। हालांकि चीन में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस का कोई नया स्थानीय मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इस विषाणु के संक्रमण से 7 और लोगों की मौत होने की खबर के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर अब 3255 हो गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने कई दशकों के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट से लड़ने के लिए अपने आपात और राहत कदमों को शुक्रवार को तेज कर दिया। तेजी से फैल रही इस वैश्विक बीमारी के चलते शुक्रवार शाम तक अमेरिका में कुल 230 लोगों की जान चली गई। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 18,000 पर पहुंच गई है। इस बीच तो अमेरिका की तरफ से कई कदम उठा लिए गए हैं। 230 लोगों की यहां मौत हुई है। वही बात ईरान की करें तो यहां पर 1433 लोगों की मौत हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। वहां के प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में कोरोना काबू में नहीं है। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 9 अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें देश को इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा और मेडिकल डिवाइस का प्रोडक्शन हब बनाने के लिए फैसले लिए गए। इसमें आने वाले सालों में 20 लाख करोड़ का निवेश इस सेक्टर में किया जाएगा। 2025 तक 20 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को 4 से 6% प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कंपोनेंट बनाने पर भी जोर देंगे, ये सरकार ने कहा है। और प्रस्तावित योजना की कुल लागत लगभग 40,995 करोड़ रुपए है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बीते सालों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उत्पादन 25% बढ़ा है। इसमें मोबाइल बनाने के मामले में सबसे ज्यादा काम हुआ है। हमने कोशिश की है कि हम नए योजनाओं को लेकर के आएंगे कि भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों को और आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए जैसा प्रकाश जी ने बताया, हम लोगों ने 3 निर्णय किए हैं कि बड़ी कंपनी आके जमीन लेगी तो जमीन लेगी तो उस पर इंसेंटिव देंगे। उनके साथ जो कंपनियां आएंगी उनको हम मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव देंगे। और जो बड़ी कंपनी आकर के पैसा लगाएगी तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी देंगे उनको, पीएलआई में 40,000 करोड़ का। इन तीनों स्कीम के माध्यम से हमारी अपेक्षा है कि 2025 तक 10 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होगा और लगभग 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरी मिलेगी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को हम आग्रह करते हैं वो हिंदुस्तान आए, भारत में पूंजी निवेश करे और जितना वो निवेश करेंगे, अपने प्रोडक्ट का इंक्रीमेंटल सेल करेंगे तो 4 से 6% हम उनको इस पर इंसेंटिव देंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।